चलिए क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं स्थानीय मान और अंकित मान है। स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं फेस वैल्यू ना। स्थानीय मान और अंकित मान में थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, ठीक है, यानी अंतर जो होता है स्थानीय मान जिससे क्या होगा कि वो उसके स्थान के कारण होगा, कोई अंक हो गया या संख्या होगी उसके क्या होगा स्थान के कारण होगा, ठीक है। लेकिन अंकित मान जो होगा कभी चेंज नहीं होगा, जो अंक है उसका अंकित मान वही होगा चाहे वो जिस भी स्थान पर है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है ना, इस 2667 में छः के स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल ना। तो अब देखिए छः का स्थानीय मान की बात करें, ठीक है, छः के स्थानीय मान ना इसमें पहले क्वेश्चन में बात करें, ठीक है। छः के स्थानीय मान की बात करें, ठीक है, छः का स्थानीय मान ना। तो अब देखिए छः किस स्थान पर इकाई दाई सैकड़े के स्थान में वन टेंस के प्लेस पे, यानी इसका कितना हो जाएगा 60, क्योंकि जितना है ना इस अंक के बाद में जितना अंक है उतना जीरो लगा दीजिए हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अंकित मान की बात करें ना, छः का अंकित मान, तो ये जितना है जिसका पूछ रहा है वही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, छः का अंकित मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है, बातें समझ में। तो अंकित मान कभी नहीं बदलेगा, जिसका पूछेगा अंकित मान वही हो जाएगा ना। 7 का अंकित मान 7, 8 का अंकित मान 8, चाहे वो किसी भी स्थान पर हो जितना। यदि यहाँ पर पूछ रहा है 6 का अंकित मान तो 6 होगा, लेकिन स्थानीय मान क्या होगा इसके स्थान, यानी किस स्थान पर है इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर, तो उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का गुणनफल पूछा था ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा गुणनफल कर देगा तो हमारा ना कितना आ जाएगा 60 गुणे 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 360 ना। देखिए जीरो और 6 का 6 में करेंगे तो 36, ठीक है, पहला हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या कहा 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योगफल। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, 7 का स्थानीय मान कितना होगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, यानी हज़ार में प्लेस हुआ, इसके बगल में कितना है 3 अंक है ना, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा लीजिए 7 के बगल में, सिंपल पता चल जाएगा। उस तरह से इस वाला में तो नहीं करना पड़ेगा कि 9 गुणे 1 ना, इस तरह से नहीं। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7000, ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार के प्लेस पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 7 का अंकित मान ना, अंकित मान तो ये चेंज होगा नहीं ना, इन दोनों का योगफल हो जाता था अंकित मान का योगफल ना, तो 7000 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो बातें समझ, स्थानीय मान उसके स्थान के कारण होगा, अंकित मान क्या होगा कभी अनचेंज होगा, ठीक है, कभी भी वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है स्थानीय मान और अंकित मान पर क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि आपको स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है, ठीक है, उनका वर्ग या जो भी है, ठीक है, एक्सप्रेशन पूछ सकता है और होता है यही है, ठीक है। चलिए अगला मैं प्रैक्टिस करना ना क्वेश्चन। देखिए पहला कह रहा है प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल, दूसरा कह रहा है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल ना। तो अब प्रथम 15 पूर्ण संख्याएं कौन होंगी ना, स्टार्टिंग से पूर्ण संख्या कितने सात कहाँ से शुरू होती है 0 से, तो 0 पहला हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा ना, इस तरह से। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं में कौन कौन सा आएगा, पहले क्वेश्चन की बात करें ना इसकी, ठीक है। तो प्रथम 15 पूर्ण संख्याएं कौन है वो उसको पहले समझ लीजिए ना। तो 0 है, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, इस तरह से यदि आप करते हुए 14 तक चले जाएंगे ना और फिर इसकी काउंटिंग करेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 15 का है तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे 14 तक जाएंगे तो 15 हो जाएगा, गिन लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अब इनका योगफल कैसे पता करेंगे, मान लीजिए ये तो छोटा है तो आप पता कर सकते हैं पेयरिंग करके, जैसे इसका 15 हो जाएगा, फिर इससे पहले जो आएगा उससे ना तो 7 बनेंगे इस तरह से, तो 15 7 105 हो जाएगा ना। लेकिन फार्मूला यूज करना चाहें आप तो फार्मूला क्या होता है, ठीक है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल बराबर n कोष्टक में n माइनस, ठीक है, 1 पूरे के बटे 2, ठीक है। चलिए फार्मूला हो गया, अब रख दिए n बराबर क्या होना चाहिए अंतिम पूर्ण संख्या, यहाँ पर आप 15 देखिए n की जगह 15 नहीं रख सकते, ठीक है, n यहाँ 15 है ना अंतिम प्रथम, तो n की जगह आप क्या रखेंगे 15, ठीक है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो n की जगह 15 है तो 15 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 कोष्टक में 15 प्लस माइनस 1 पूरे के बटे 2, ठीक है, तो कितना हो गया 15 गुणे, ठीक है, 14 पूरे के बटे 2, 2 से 14 काटा कितने बार में 7 बार में ना, फिर 15 और 7 का गुणा के लिए 15 7 कितना होता है 105,
ठीक है। या तो पेयरिंग बना के आप करेंगे तो इस तरह से देखिए, एक पेयर का योगफल कितना 15, इस तरह से बनाएंगे तो आप 7 बनेगा। ठीक है, तो 15 7 105। ठीक है, उसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। तो ये देखिए, ठीक है, इसमें भी फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, प्रथम 20 तो क्या हो जाएगा, यान क्वेश्चन में यान -1 पूरे बटे 2। प्रथम 20 का तो कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन में 20 - 1 पूरे बटे 2। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा 20 गुणे, ठीक है, ये 19 हो जाएगा आपका पूरे बटे 2, क्योंकि एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। 2 से 20 कितने बार में कटता है, 10 बार है ना, क्योंकि 2 का पड़ा पड़ी 20 हो जाए 10 बार में। तो 19 और 10 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 190। तो इस तरह से पूर्ण संख्याओं में इस तरह के पहले टाइम में इस तरह के प्रश्न आएंगे। दूसरे टाइम में प्रश्न ये आते हैं कि प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इस तरह से है, या लगातार 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो उसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक बनेगा ना, द्विघात में फिर बनेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको पूरा फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह की संख्याएं उनमें होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सेशन में आप देख लीजिएगा। ठीक है।